हाँ बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे स्टार्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ किया था, ठीक है बच्चों। और कूलम्ब्स लॉ से हम लोगों ने ये सीखा कि दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। कितना फोर्स अप्लाई करते हैं दो चार्ज आपस में, तो आंसर है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो दो चार्जेस आपस में अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा चलेंगे आगे, और इस टॉपिक के बाद अब आप आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये। जब आप ये सोचो बच्चों कि जब एक जगह जब मल्टीपल चार्जेस आप इकट्ठे कर देंगे ना, दो से ज़्यादा, 3 4 5 6, तो ये सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। अभी तक आपने क्या देखा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अभी एक पेयर है दो चार्जेस का। अगर Q1 Q2 पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे अप्लाई करेगा। जैसे कि यहाँ देखो, आप मान लो कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो ये F 100 न्यूटन, तो Q2 भी Q1 पे इतना ही फोर्स अप्लाई करेगा 100 न्यूटन, ठीक है। और मैंने एरो बाहर क्यों दिखाए हैं, मैंने मान लिया कि दोनों पे चार्ज जो है पॉजिटिव का है, ठीक है ना। पॉजिटिव मान लो, समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी इससे। अच्छा बच्चों, तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है 100 से, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है 100 से। अभी तो यहाँ पे से दो चार्जेस हैं, बट क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज और लेके आ जाऊं, दो चार्ज और लेके आ जाऊं, तब क्या होगा, ये हमें समझना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो देखो बच्चों, अब अगर मान लो कि मैं एक चार्ज यहां लेके आता हूं, तीसरा थर्ड चार्ज Q3, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा कि Q1 तो Q2 पे अप्लाई कर रहा था फोर्स, कितना 100 न्यूटन। अब ये Q1 भी Q3 पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये Q1 भी Q3 पे फोर्स अप्लाई करेगा। ये इस फोर्स का भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। मान लो कि इस फोर्स का है मैग्नीट्यूड 50 या मान लो 60 न्यूटन, ठीक है बच्चों। Q1 ने Q2 पे फोर्स अप्लाई किया 100, Q1 ने Q3 पे फोर्स अप्लाई किया 100। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इस Q3 के आने से, क्या इस Q3 के प्रेजेंस से आने से इनके बीच का फोर्स चेंज होगा, यस और नो। तो आंसर है इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा इस थर्ड चार्ज के आने से। ये कहता है हमसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। जैसे कि मान लो अब इस Q3 को मैंने यहां से हटाकर इसके बीच में मान लो यहां प्लेस कर दिया इधर, ये। तो फिर से वही चीज है, Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 का, Q1 Q3 पे भी फोर्स अप्लाई करेगा, ऑब्वियसली अप्लाई करेगा क्योंकि ये भी चार्ज है। तो Q1 Q3 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है मान लो 60 का, 60 का मान लो फिर से। तो क्या इस थर्ड चार्ज के आने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ये 100, क्या ये चेंज होगा? तो आंसर है नहीं, चेंज नहीं होगा। ये आपसे कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि किसी भी थर्ड चार्ज के आने से एक पेयर के बीच का फोर्स अफेक्ट नहीं करता, चेंज नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। इसी को ध्यान रखकर आप न्यूमेरिकल करते हैं अपने आगे के, इसी को ध्यान रखकर। तो आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस is not affected by the presence of any third charge। तो अब आपके मन में एक
कंफ्यूजन आ रही होगी कि थर्ड चार्ज के आने से दो चार्ज के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता। इसको मैं चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, इस थर्ड चार्ज को, ठीक है, इस थर्ड चार्ज से इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, इनके और इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। तो इसके आने से बेनिफिट क्या हुआ, इसके आने से हुआ क्या ऐसा बेनिफिट, या क्या बदलाव आया इसके थर्ड चार्ज के आने से? तो इसको आप समझो जरा, इसको आप समझो कि इस थर्ड चार्ज के आने से क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। देखो बच्चों, मैं फिर से ड्रॉ करता हूं इसको, आप समझना आप अच्छे से, ठीक है बच्चों। फिर से, तो मैंने एक चार्ज लिया, एक पेयर लिया, एक Q1 एक Q2। अब मैंने एक थर्ड चार्ज लिया, मान लो मैंने यहां लिया थर्ड चार्ज Q3, वही चीज है, वही मैं बात करता हूं। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, कितना मान लो 100 का। क्या Q3 Q2 पे अप्लाई नहीं करेगा फोर्स? तो आंसर है करेगा ना, ये भी तो, ये Q3 क्योंकि एक चार्ज है तो ये भी दोनों चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया, ये मेरा गिवन चार्ज है, गिवन चार्ज, गिवन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस पर निकालना है नेट फोर्स, ठीक है ना, जिस पे आपको नेट फोर्स निकालना है उसे आप गिवन चार्ज मान लेना। तो मैंने अभी गिवन चार्ज मान लिया 2 को, तो मुझे इस पे निकालना है नेट फोर्स। तो आप जरा यहां देखो फिर से बच्चों, Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है 100, Q3 भी Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है, मान लो ये फोर्स है आपका 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन फोर्स जो है वो Q3 के कारण है, और जो 100 फोर्स है वो Q1 के कारण है, ठीक है। तो इस गिवन चार्ज पर अब टोटल फोर्स कितना है बच्चों, अब इस पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स। तो हमने क्या देखा कि इस पर अब नेट फोर्स है 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140 न्यूटन, ठीक है ना बच्चों। तो एक गिवन चार्ज पर एक सिंगल चार्ज पे जो नेट फोर्स है ये चेंज हो जाता है, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स होगा ना ये 100, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। एंड आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा शायद कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग फोर्स को कैसे करते हैं मेजर, फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिर से मैं बता दूं आप लोगों को कि दो चार्ज के बीच का, एक पेयर के बीच का फोर्स अफेक्ट नहीं करता एक थर्ड चार्ज के आने से, लेकिन किसी गिवन चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना है तो ये फोर्स अफेक्ट करेगा, ये फोर्स चेंज हो जाएगा। तो अब इस पे जो नया फोर्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तो खाली एक एग्जांपल था ना ये। तो अगर आप ये पूछेंगे कि सर एक इस किसी भी गिवन चार्ज पर हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग कैसे समझा पाएंगे या कैसे लिख पाएंगे उसको, तो उसके लिए आप समझो फिर से जरा यहां जाओ एक बार और। देखो बच्चों, फिर से मैंने एक चार्ज लिया मान लो Q1 और एक चार्ज लिया मैंने Q2, ठीक है, और मैंने एक चार्ज लिया Q3। अब देखो बच्चों, Q1 ने Q2 पे एक फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स मान लो है 1 और 2 के बीच में, तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको मान लो F1 फोर्स, वेक्टर F1, ठीक है। वेक्टर क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए। अब Q3 भी Q2 पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, मान लो इधर ये फोर्स मान लो आप F2 है, ठीक है ना, ये फोर्स Q3 का है, ये फोर्स Q1 का है। अब बच्चों इस पर नेट फोर्स इस ये जो गिवन चार्ज था, गिवन चार्ज, अब इस गिवन चार्ज पर नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो, एक फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन पे, एक फोर्स काम कर रहा है इस पर, इस डायरेक्शन पे, तो इस पर अब जो नेट फोर्स होगा इसे आप निकालेंगे वेक्टर एडिशन से, ठीक है ना। इसे इस पे जो नेट फोर्स है इसे आप निकालेंगे वेक्टर एडिशन से, मतलब द नेट फोर्स ऑन Q2 या गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, वेक्टर सम of all the forces due to individual charges।
ठीक है ना। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो जितने भी फोर्स काम करेंगे इस पे, एक ये जितने भी फोर्स काम करेंगे इस पे, इस फोर्स का हम लोग वेक्टर सम कर देंगे बच्चों, F1 प्लस F2, और हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे या इस गिवन चार्ज पर नेट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है उसको समझो आप लोग। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो होती है इसकी स्टेटमेंट, दो होती है इसकी डेफिनेशन। अब दो डेफिनेशन कौन कौन सी है इसको समझो आप लोग। पहली डेफिनेशन ये कहती है आपसे कि एक थर्ड चार्ज के आने से किसी पेयर के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता। और सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इसकी कि अगर आपको किसी गिवन पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है तो आपको वेक्टर एडिशन से निकालना होगा उसको, वेक्टर एडिशन से। ठीक है। अब अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, लाइक 10% 5% थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके अंदर है, तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल करके। ठीक है ना। तो मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल भी करवाता हूं ताकि आपके अंदर से इसकी कंफ्यूजन टोटली बाहर आ जाए आपके दिमाग से। ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप इस सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है ना। तो इसकी आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए एक बार। हाँ बच्चों, तो अब ये स्टेटमेंट है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की। ठीक है। तो जो मैंने आपसे कहा था उसी को मैंने स्टेटमेंट में यहाँ पे नोट कर दिया है। एक बार आप इसको पढ़ लो एक बार। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस मतलब 2 3 4 चार्जेस, व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग देन द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है ना। उसके बाद अगली स्टेटमेंट, एंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ठीक है बच्चों। तो ये तो आपकी थी यहाँ पे स्टेटमेंट बच्चों। अब इस स्टेटमेंट के बाद इसको आप नोट कर लेना। अब इस स्टेटमेंट के बाद आप एक न्यूमेरिकल और कर लो ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक हो जाए क्लियर। हाँ बच्चों, तो अब आप ये एक न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए जिससे आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो जरा। तो क्वेश्चन ने आपसे कहा कि चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड in the air, the corner A, B and C। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 5, 10 और -10, जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के A, B, C कॉर्नर पे रखे हैं बच्चों। ये तो हो गई एक बात। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो है 5 सेंटीमीटर की। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ए। तो आपको ए पर जो चार्ज है इस पर आपको नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है ना। हमारे पास यहाँ 3 चार्जेस हैं लेकिन हमें सिर्फ एक पे निकालना है फोर्स, किस पर, जो चार्ज ए पर प्लेस्ड है। तो ये तो था क्वेश्चन की मीनिंग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर दूँ बच्चों। ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करके आप ये न्यूमेरिकल नोट कर लेना। हाँ बच्चों, तो हमने अब इसका डायग्राम ड्रॉ किया। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है आपका, ये आपका है बच्चों बी पॉइंट और ये आपका है सी पॉइंट। पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो है 5 माइक्रोकूलम। बच्चों माइक्रो जो है, माइक्रो में 10 की पावर -6 होती है। ठीक है ना। तो 10 की पावर -6 लिख दिया मैंने इसके आगे, 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो की जगह मैंने 10 की पावर -6 कूलम लिख दिया बच्चों। अब आगे आते हैं, बी पर जो है वो है +10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, 10 की पावर -6। ऐसे ही यहाँ चार्ज है नेगेटिव, 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है। तो प्लस यहाँ है 5 प्लस यहाँ है 10 और -10 यहाँ है। लेकिन हमें निकालना कहाँ है फोर्स, हमें निकालना है इस पर निकालना है फोर्स हमें ए पॉइंट पर। अब मैं थोड़ा सा इसको लिख दूँ साइड में। यहाँ पॉइंट जो ये ए है, इस ए पर जो चार्ज है वो है 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम। ओके बच्चों, अब हमें निकालना है इस पर। अब
एक सिंगल पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है। अब इस सिंगल पॉइंट पे कितने चार्जेस फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो एक तो ये भी अप्लाई करेगा, एक ये भी अप्लाई करेगा, 2 चार्जेस इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो दोनों प्लस प्लस हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो ये जो चार्ज है ये इस ए चार्ज को रिपेल करेगा, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो हमने इसका बनाया एरो यहाँ ऐसे, ये मान लो फोर्स है किस पर, ए पर है, किसके कारण, बी के कारण। तो ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो इसका हम लोग बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं एक बार। कैसे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एट ए क्यू एट बी अपॉन में आर स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दो इसकी, ये तो आ गया हमारा 9 × 10⁻9 इंटू में चार्ज एट ए कितना है बच्चों, 5 × 10⁻6। चार्ज एट बी कितना है बच्चों, 10 × 10⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों इनके बीच में, डिस्टेंस है हमारा इनके बीच में 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो गया ये 5 × 10⁻2 का स्क्वायर। यह हमारा आर हमारा कितना हो गया मीटर में, 5 × 10⁻2 मीटर, और इसे हमने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करेंगे इसको, तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन है ये, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आएगा 180 न्यूटन। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना आया, ये 180 न्यूटन आया बच्चों। अब हमें देखना है कि सी जो है इस ए पर कितना फोर्स अप्लाई करता है। एक बात तो ये, सी जो ए पे फोर्स अप्लाई करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, क्या ये सी इसको रिपेल करेगा या इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्या देखा, क्योंकि ये इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको करेगा अट्रैक्ट। तो हमने एरो बनाया इसका नीचे की तरफ, ये दिस एरो शोज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो ये है, ये आपका जो फोर्स है ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब बच्चों आप इसका भी निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो फिर से फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज 1 फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एट ए क्यू एट सी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना बच्चों चार्ज की, तो यहाँ पर आप साइन मत लेना, जैसे यहाँ पे है ना माइनस का, तो माइनस चार्ज मत लेना, क्योंकि हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में आपको चार्ज का साइन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं हम लोग, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी। 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज एट ए कितना है 5 × 10⁻6, चार्ज एट सी कितना है 10 × 10⁻6 अपॉन में डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 5 × 10⁻2 का स्क्वायर। देखो बच्चों सारी वैल्यूज इसके मैच कर रही है ना, तो इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, इसका भी आंसर आना चाहिए 180 न्यूटन। तो हमने एक चीज़ देखी कि ये जो चार्ज है इसको रिपेल करता है इतने फोर्स से 180 से, ये जो चार्ज सी है ये इसको अट्रैक्ट करता है इतने फोर्स से, सेम फोर्स से। ठीक है, तो एक चार्ज रिपेल कर रहा है, एक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस पर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता था हमसे कि किसी एक सिंगल चार्ज पे अगर आप नेट फोर्स निकालते हैं तो आपको फोर्स जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका आपको वेक्टर एडिशन करना होगा। तो यहाँ हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे। अब वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं ये भी आप जानते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एक, ये। तो ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और इस पैरेललोग्राम का जो ये होगा डायगोनल, ये डायगोनल हमें क्या देगा बच्चों, ये देगा हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए। ठीक है, और आई थिंक अब आप, मैं समझता हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी एक सिंगल पॉइंट पे कैसे फोर्स निकाल सकते हैं डिफरेंट चार्जेस से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जब भी एक सिंगल पॉइंट पे निकालते हैं फोर्स, तो हम लोग उस फोर्स, बाकी सब फोर्सेस का हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए बच्चों कि इस दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। तो ये एंगल निकालना भी काफ़ी इजी है, क्यों, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल का की वैल्यू होगी 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये भी कितना होगा आपका
60 डिग्री। अब आप कैसे भी बहुत तरीके निकालने के कि इस पूरी लाइन का अगर एंगल 180 है तो 180 में से 60 को कर दो माइनस, तो कितना रह गया आपका एंगल, 120 एंगल रह गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। और ऐसे भी आप कर सकते हो कि 60 का ये है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग 60 का हो गया, 60 का ये है तो ये ऑल्टरनेटिंग 60 का हो गया, 60 + 60 120, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अब आप वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ठीक है ना। तो वेक्टर एडिशन हम कैसे निकालते थे पता तो होगा आपको, ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू हम निकालते थे हमेशा, ठीक है ना। R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, वही रिलेशन हम पुट करेंगे यहाँ पर। सिंस द नेट फोर्स, सिंस की जगह लिखो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन A, ये आपका आ गया नेट फोर्स ऑन A = FAB का होल स्क्वायर FAC का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FAB FAC cos 120, क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल है 120। अब सिंपल आपको इसको सॉल्व करना होगा बस। ये आपका आ गया 180² प्लस ये आपका आ गया 180² प्लस ट्वाइस ऑफ 180 इंटू में 180 और इंटू में cos 20 होता है बच्चों -½ ठीक है। अब इस हाफ से ये 2 कैंसिल हो गया, इस हाफ से 2 कैंसिल, ये 180 का स्क्वायर प्लस ये 180 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 180 इंटू 180, ये भी 180 का स्क्वायर ही हो गया। अब एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया आपने, 180 का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, यहाँ रह गया आपका सिर्फ 180 का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट, तो स्क्वायर से आपने रूट कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आ गया 180 न्यूटन। तो बच्चों ये आपका आ गया नेट रिजल्टेंट फोर्स। तो देखा कितना आसान था निकालना। स्टार्टिंग में जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ये, लेकिन एट द एंड आपको समझ में आ गया ये कि कैसे आपको करना है। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि इसके और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। असाइनमेंट समझ लेना उसको, तो 4-5 न्यूमेरिकल्स करूँगा, अभी ज़्यादा नहीं करूँगा न्यूमेरिकल्स, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसको आप सॉल्व करके उसको आप प्रैक्टिस में लाके प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे आप वो क्वेश्चंस भेज देना जिसमें आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपको कैसे भी करके इंडिविजुअल क्लास लेके मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है ना। तो अभी आज हम लोग करेंगे इस लेक्चर में इतना ही करेंगे आज, ओके।